संजय वर्मा कानपुर से। हाँ। ये कह रहे हैं क्या रोज 20-30 मिनट अपने लिए निकालना, मसलन ध्यान, योग या पढ़ाई, हाँ। वास्तव में जीवन की गुणवत्ता बदल सकता है? अवश्य। पढ़ाई के लिए तो खैर 20-30 मिनट कुछ नहीं है, लेकिन ध्यान के लिए, पूजा के लिए, ध्यान साधना के लिए 20-30 मिनट शुरुआत के लिए, शुरुआती दौर में यहीं से थोड़ा थोड़ा समय दे करके ऐसे बढ़ाते जाएं। ये जब तक एक जी, हाँ? कविता जोशी देहरादून से पूछ रही हैं। हाँ। जब मेहनत के बाद भी हाँ। अपेक्षित परिणाम ना मिले, हाँ। प्रश्न दोहरा रहा हूं। हाँ। जब मेहनत के बाद भी अपेक्षित परिणाम ना मिले, हाँ। तो व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण में क्या बदलाव करना चाहिए? कविता जोशी देहरादून। देहरादून से कविता जोशी। ठीक प्रश्न है। काफी मेहनत करने के बाद भी अगर आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता, या जितना हमको अपेक्षा है वो नहीं हमको हासिल हो पा रहा है, तो पहले तो अपने मेहनत, जिस कार्य में हम मेहनत कर रहे हैं, पहले उसको गौर करें, पहले उस पर निरीक्षण करें कि त्रुटि कहाँ हो रही है। अगर उस निरीक्षण करते करते एक दिन वो कमी पकड़ में आ जाएगी और उस कमी में सुधार कर लेने से आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए जो कुछ भी है अपने में दोष पहले झांको। अगर परिवर्तन चाहते हो, बदलाव चाहते हो, तो बुराई पर अच्छाई को विजय कराना चाहते हो, तो पहले अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। ये मनोज कुलकर्णी जी नागपुर से प्रश्न कर रहे हैं। हाँ। क्या बच्चों को आध्यात्मिक मूल्य सिखाने की शुरुआत घर से होनी चाहिए या स्कूल से? घर से होना चाहिए। साल्ट में ही रहेगा। हाँ। क्योंकि हाँ, प्रश्न हो गया क्या? अभी है, उत्तर भी हो गया। हाँ। आरती मिश्रा प्रयागराज से पूछ रही हैं। हाँ। अगर जीवन में लक्ष्य स्पष्ट ना हो तो सही दिशा खोजने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या हो सकता है? अच्छे पढ़े लिखे या साधु संत महात्मा या विद्वानों के संसर्ग में बैठने से अपना वास्तविक लक्ष्य पकड़ में आता है। जी। दीपक मेहता सूरत से बोल रहे हैं, क्या नियमित सेवा या दूसरों की मदद करने से वास्तव में मन की शांति बढ़ती है? हाँ, वास्तव में बढ़ता है, ये तो सत्य है। अगर हम सेवा भाव से किसी की मदद करेंगे, माने हम जो कुछ भी उसको आर्थिक सहायता, शारीरिक सहायता जो भी करेंगे, लेकिन अपेक्षा में हम कुछ उससे चाहेंगे नहीं, तो वास्तविक है कि मन की शांति, आत्मिक शांति बढ़ेगी। अजय नायर त्रिवेंद्रमपुरम तमिलनाडु से। हाँ। क्या दिन की शुरुआत मोबाइल से करने के बजाय प्रार्थना या कृतज्ञता से करना हमारे सोचने के तरीकों को बदल सकता है? अवश्य। प्रार्थना से ही, अगर उठते समय, प्रातः काल उठते समय मोबाइल आंख के सामने न ले आकर के केवल प्रार्थना की विधि शैली कोई भी हो जी, वो चलेगा, लेकिन जब हम प्रार्थना करके कृतज्ञता महसूस करेंगे परमात्मा को, उदाहरण के तौर पर जैसे एक बार अभी हम बीच में शायद बताए हैं 5-6 महीने 3 महीने पहले कि देवराहा बाबा के पास सारे अधिकारी लोग माघ मेले में पहुंच गए कि बाबा हम लोगों को समय ही नहीं मिलता, हम लोग भजन कैसे करें? तो उन्होंने कहा कि जब तुम घर से चलो जरही बख्तर पहन करके काम के ऑफिस में, तो हे प्रभु अब आपने जो मुझे काम सुझाया है वह जिम्मेदारी निभाने के लिए जाना है। प्रभु वह ध्यान रखना, मेरी सहायता करना, मेरे द्वारा कोई अनर्गल न हो जाए। काम करके जब शाम को लौटो, हे प्रभु आपने बहुत अच्छा निभाया, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। घर पर जाओ, जब भोजन करने बैठो, हे प्रभु ये प्रसाद है, आपने जो कुछ भी दिया है प्रसाद स्वरूप मैं स्वीकार कर रहा हूँ। जब सोने लगो तो हे प्रभु आपके गोदी में सोने जा रहा हूँ, और रात भर अच्छी नींद देना, और रात भर में जो है सुरक्षा भी करना। भाई सोते समय तमाम घटनाएं, तमाम कोई छुरा घोंप दे रहा है, कुछ कर दे रहा है, ऐसी कोई विघटित घटना न घटे कि हम सुरक्षित न उठ सकें। ये प्रभु अब आपके गोदी में सोने जाओ, यह मान के मैं सोने जा रहा हूँ। अगर इस भावना से रात दिन हम सारे कार्य करते रहेंगे तो अवश्य संभावी है परिवर्तन होगा। गुरु जी बीडी तिवारी गिरधरगंज से पूछ रहे हैं, हाँ, क्या दुष्ट बार बार दुष्टता करे और उसके समझाने के बाद भी वो सतमार्ग पर ना चले, तो उसके साथ क्या उसे दंड देना पर्याप्त रहता है या नहीं? अगर सक्षम हैं तो दंडित करिए,
क्योंकि हमारे भारतीय सामाजिक नीति में 4 दंड विधान है, साम दाम दंड भेद। अगर हम सक्षम हैं तो उसे दंडित किया जाए, और यदि असक्षम हैं तो उस स्थल को छोड़ दिया जाए। जी ठीक है गुरु जी, सारे प्रश्न समाप्त हुए। और किसी का कोई गुरु जी प्रणाम। मैं इच्छापुर हनुमत धाम से एक मेरा प्रश्न है, क्या पाप पुण्य क्या है? क्या है पाप पुण्य? पाप पुण्य का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए, पाप माने पा धन अप, पा माने परमात्मा, अप माने उनसे अलग होना। परमात्मा के चरणों से हम अपने को हमेशा अलग रखें, जिसको नास्तिक कहते हैं आजकल। हम पूजा पाठ में रुचि न लें, परमात्मा की सत्ता पर हम विश्वास न करें, उनके प्रति कोई श्रद्धा आस्था तनिक क्षणिक मात्र भी न रखें, सामाजिक तौर पर भी हम न महत्व दें, तो इसी का नाम पाप है। अब पुण्य क्या है? जुड़ना। पुण्य क्या है? जो पुरुष, पू माने अवण्य, ण्यच माने पू धन, ण्यच प्रत्यय, पू माने हो तो पुरुष। पुरुष का अर्थ परमात्मा का पहला नाम सृष्टि के आदि में पुरुष नाम पड़ा, उसमें ण्यच, ण्यच माने जुड़ना, उस पुरुष की सत्ता को स्वीकार करना। और जब उसकी सत्ता को स्वीकार करेंगे तो अच्छा बुरा में भेद करना सीख लेंगे, और जब अच्छा बुरा में भेद करना सीख लेंगे तो बुराई से बचेंगे, अच्छाई को पकड़ेंगे। इसी का नाम पुण्य है। यह शाब्दिक अर्थ है, विस्तार से मैं नहीं गया हूँ। यही पाप पुण्य का वास्तविक अर्थ है, और इसी को सावधानी से पालन किया जाए तो अपने को बच जाएंगे। यही बात। और किसी का भाई? और किसी को कोई कुछ? हमने पिछले बार एक बात कही थी ये बेटा से कि आप लोग भी, ये तो बाहर के प्रश्न उत्तर हैं, बाहरी लोग जो है प्रश्न करते हैं, उस पर हमारा विचार जो कुछ होता है हम देते हैं। आप लोग भी कुछ प्रश्न तैयार करके रखा करें, ताकि चैनल पर बाहर जाए कि हाँ उधर के लोग भी जागृत हैं, हाँ पढ़े लिखे वहाँ भी हैं, जागृत हैं, उनकी भी उन्नत सोच है। इस दृष्टि से चाहे महिला हो, माता जी लोग हों, बहन जी लोग हों, चाहे बेटियां हो, अब तो सब पढ़े लिखे हैं। अब तो कोई ऐसी बात है नहीं कि कोई अंगूठा छाप है या प्राइमरी पास है। अब सबको छोटे छोटे बच्चियों से पूछो तो हाँ BA कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं या BA पास हैं, कम से कम एक नीचे तो कोई नहीं बोलता। रेयर जो है हाई स्कूल इंटर पास सब सुनने में आता है। तो आप लोग भी कुछ ऐसे आध्यात्मिक सामाजिक, हाँ आप लोग भी कुछ ऐसे सकारात्मक कुछ ऐसे प्रश्न तैयार रखा करें, और उस प्रश्न यहाँ रखें, उसका उत्तर जो हो सकेगा हम देंगे। तो आप लोगों का प्रश्नोत्तर उधर जाएगा, जिधर से प्रश्न आ रहा है उस क्षेत्र में आपका भी प्रश्नोत्तर जाएगा, तो उधर के लोग भी सुन करके प्रभावित होंगे। किसी कोई जिज्ञासा हो, हम जानते हैं कि बिमला जरूर पर मन में संशय है हाँ। कि हमने सोचा है कि देवों में के से सबसे बड़े गुरु कौन है, सब देवताओं में से सबसे बड़े गुरु कौन है? मेरे मन में विचार आया। देवों में 3 देवों के आधार पर प्रश्न है कि 33 करोड़ देवता। देवता में सबसे अच्छा, माने सार्वभौमिक जितने देवी देवता हैं सब में गुरु कौन है? हाँ। देखो भाई, गुरु तो कई कैटेगरी है। जैसे इंद्र के दरबार में गुरुदेव बृहस्पति हैं, है ना। दैत्य लोग अपने को जो है देवता से बढ़ के मानते हैं, तो उनका भी गुरु शुक्राचार्य है ना। ऐसे जो है हमारे देवियों में 10 महाविद्याएं हैं। 10 महाविद्या में एक श्री विद्या है, वो श्रेष्ठ है, वो जो है गुरु है। ठीक है ना। अब इसके आगे मत पूछना, चूंकि गूढ़ रहस्य है, मनाही है। हाँ, वो साधना के परिप्रेक्ष्य में जो बहुत ही उसका अधिकारी हो तो श्री विद्या का रहस्य बताया जाता है। ऐसे देवियों में है। इसी तरह से जितने अवतार हुए उन अवतारों में राम का अवतार श्रेष्ठ माना गया, उन्हीं को सब गुरु माने गए।
अब लोकाचार में कोई कहे कि कृष्ण भगवान 16 कला के अवतार हैं, राम 12 कला के अवतार हैं, ये सब लोगों का निजी विचार है। लेकिन हमने जो अध्ययन किया है कि द्वापर युग में जामवंती ने जब रोया कि मुझे कोई औलाद नहीं है, तो कृष्ण भगवान ने अपने कुल गुरु गर्ग से राम मंत्र लिया और रैवतक पर्वत पर बैठकर 3 बरस तपस्या किया, तो भगवान राम प्रकट हुए, कृष्ण को वरदान दिया, उन्हीं के वरदान स्वरूप सांब पैदा हुआ। तो इस तरह से कथानक है, इसको माने तो भाई कृष्ण भी भगवान राम को अपने से श्रेष्ठ माने। अब लोकाचार वाले तो क्या कहते हैं भगवान जाने, वो उनका निजी विचार की बात करना वो अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि अवतार भेद में राम का अवतार श्रेष्ठ है। हाँ हाँ, गुरु नाम गुरुओं में भी कौन श्रेष्ठ है? विष्णु भगवान। गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ विष्णु भगवान है। इस मृतलोक के हिसाब से, 14 भुवन के हिसाब से ओम, जो ओम उच्चारण हम करते हैं, ओंकार नामक परमात्मा है। अब वह ओंकार नामक परमात्मा सर्वश्रेष्ठ गुरु है क्योंकि उसी से 14 भुवन निकले। अब हर भुवन को संभालने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश माने 14 प्रकार में उसने पैदा किया, और 14 भुवन को संभालने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस तरह से सार्वभौमिक जो गुरु है, सर्वश्रेष्ठ गुरु वो ओम है। ओम सबका आधार है। और कोई प्रश्न? हाँ गुरु जी, एक प्रश्न और है। हाँ। जैसे जिस समय राम अवतार लिए थे, हाँ। तो अपने माता पिता को माता पिता कहते हैं, आज की मानोगे नहीं माता पिता तो क्यों डैडी मम्मी पापा कहते हैं? अब ये तो देखते देखते बदल गया। जैसे आप अपने जीवन से लीजिए, अम्मा कहते थे, बाबू कहते थे ना, तो हमारे आपकी पीढ़ी तक तो ये चला, आधा तीहा हमारे आपकी पीढ़ी में ही तमाम पापा और मम्मी नाम शुरू हो गया था, लेकिन छुटपुट रूप से। अब हमारे आपके पीढ़ी के बाद तो सार्वजनिक हो गया है। तो ये जो है आधुनिकता का प्रभाव है, आधुनिक जो शिक्षा दीक्षा है उसका प्रभाव है, ऐसा हो रहा है। और यही कारण है कि मम्मी पापा के उच्चारण से वो संस्कार निर्मित नहीं हो रहा। माई बाबू या अम्मा बाबू जो कहते थे हम लोग, उसका जो है प्रभाव पड़ता था। आज वो भावना में, माने शब्द के उच्चारण से जो मस्तिष्क प्रभावित होता था, अब डैडी या मम्मी कहने से, पापा कहने से प्रभावित नहीं होता। लेकिन मजबूरी है कि न गार्जियन रोकता है, न कुछ कहता है, और जो बालक पैदा हुआ उसको पहला उच्चारण घर की महिलाएं माताएं ही शुरू करा देती हैं। ये है मामला। हाँ।